ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9 थी, जिसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कंडीशन क्या बना रहे हैं कलर के हिसाब से। देखें 6C3, फिर यहाँ से आपका 5C3 और यहाँ से 5C3, क्योंकि आपको बोला गया था कि आपको 9 बॉल्स के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से कंडीशन बनेगी, जितनी जितनी बॉल्स दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करेंगे, तो एटलीस्ट 3 ही आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 केस हैं इसलिए 3 3 3। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर 2000 आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है आपके बनेंगे 5C4 × 12C7। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो भी सॉल्व करना है उसमें 4 आउट ऑफ 5 एंड 7 आउट ऑफ 12 दिया गया है। इट मीन्स आपके पास 12 और 5 जब आप ऐड करेंगे तो 17 होगा, और 17 में से 12। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके टोटलिंग में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, और जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल परफेक्ट उतने ही बनने चाहिए। तो इसमें टोटल इस वक्त 17 है, और 12 जो है आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए 12 और 5 को हमने अलग अलग दिखाया, और 5 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं और 12 में से 7। तो जब इसका फैक्टोरियल ओपन किया जा रहा है तो इट मीन्स आपका जो है यहाँ पर आंसर 3960 शो हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल कोर्सेज आपके पास 9 हैं, तो आपको कंपलसरी कोर्सेज 2 कहे गए हैं। तो आपको इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि एक स्टूडेंट अगर चूज़ करता है प्रोग्राम तो किस कंडीशन से करेगा। तो इसका मतलब कि 2 कंपलसरी हैं, तो टोटल 9 थे, तो उसके बचे 7, और 7 उसको टोटल 5 करने थे, तो 2 तो कंपलसरी हैं। उसी तरीके से 7 में से इसका मतलब जो आपका 9 में से भी 2 छोड़ दीजिए आप, तो आपके 7 बचे, और 5 में से भी 2 छोड़ दीजिए क्योंकि कंपलसरी हैं, तो 3 बचे। तो 7C3 आपकी कंडीशन बनेगी। इसको जब ओपन किया जाएगा तो यहाँ पर ये आपका 35 आंसर शो होगा। नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल लेटर्स आपके पास 8 हैं। एक डॉटर वर्ड दिया गया था जिसमें 8 हैं। वॉवल्स उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो 3 होंगे, कंसोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो 5 होंगे। तो जो आपको 2 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट्स की कंडीशन जो बनानी है वो आपको ये देखना था कि जितने वॉवल हैं वॉवल में से ही बनेगी, और जितने कंसोनेंट हैं वो कंसोनेंट से ही बनेगी। तो 3 में से 2 आपके वॉवल के लिए, और कंसोनेंट में 5 में से 3। तो ये वेज आपके बने। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जब लिखा जाएगा तो 5P5 इसलिए बना क्योंकि आपके कंसोनेंट जो थे वो 5 थे, और यहाँ पे इन दोनों को वॉवल और कंसोनेंट को यूज़ कर लिया जाएगा। और इसको जब ओपन किया जाएगा तो यहाँ पे P इसलिए अप्लाई किया गया है क्योंकि दिस पार्ट शोज़ जो है परमुटेशन, ये परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से जब आप ओपन करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल मीन्स जब P में आपका फॉर्मूला इतना ही होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ही होता है, इसमें r फैक्टोरियल नहीं होता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मीन्स 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल हो गया। 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो यहाँ से आपका सिर्फ 5 फैक्टोरियल ओपन होगा। इसको जब सॉल्व किया गया और इसका आंसर 3600 शो कर रहा है। नाउ योर क्वेश्चन इज़ थर्ड, इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो है यहाँ शो हो रहे हैं। ओके, इसमें जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आपके पास 9C4 × 4C3 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की बात हो रही है, क्योंकि टीम बनाने के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो उसमें से आप देख रहे हैं कि 9 में से जो है 4 सेलेक्ट किए गए और 4 में से 3 सेलेक्ट किए गए, बॉयज़ और गर्ल्स। तो उसको जब ओपन किया गया, उसको ओपन करने के बाद आपका 504 आंसर बन रहा है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज की कंडीशन क्या बन सकती हैं। तो आप देखिए कि अगर 4 में से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं और 9 में से 4 सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्लस करके हो सकता है 4 में से 4 सेलेक्ट करें, और या तो 9 में से 3 सेलेक्ट करें, क्योंकि एट लीस्ट बोला गया था। ठीक है, कि 3 भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब 4 भी हो सकते हैं, इसलिए ये कंडीशन डबल में जा रही है। इसको जब ओपन किया जाएगा फैक्टोरियल को तो ये आपका आंसर जो है सॉल्व करने पर 588